जाएगा। ये जो चीजें आपने जो ये जो जिस बाजी के साथ है मैं उसको बहस ही नहीं करता उनके साथ। हाँ ऐसे ही चाहिए मुझे। ये किस तरह दे रहे हो? 350 का खाना ठीक है। पर ये ज़्यादा चौड़ी है, मुझे इस तरह की चाहिए। ये किस तरह? 2250। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सही है ना, पार्टी वेयर भी हो जाएगा। ये सारी इसके चारों तरफ ऐसे लगेगी ना, हम ऐसे बताएंगे ना ब्लॉग में। ये वाली लगेगी, ये दिखा, ये वाली लगेगी ब्लॉग में, ऐसे ही बताऊंगी ना। ये देखो फिर ये लग के नीचे वाला काट देना, ये ऐसे राउंड बनेगा। राउंड बन के ये शीशे इसमें पीछे कर, बाजू आई जा रही है पीछे कर। अब ये देखें इसमें शीशे ऐड होंगे और ये टसल लगेगा सेंटर में गले की। टसल बहुत ही ब्यूटीफुल टसल बहुत प्यारे मिल गए ना। ये जेड वाले बहुत मजा आते हैं टसल ऐसे कपड़े। गोल्डन जो भी पकड़ के दिखाना भाई, ये गोल्डन। ये नहीं है, कितने की बनेगी? इधर लग कोई हो जाएगा। सामान होने का बड़े दिमाग में ये दोनों के सामान फेर के तो उगला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। आज आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स करके शेयर कर लें। उसके बाद मैं बताती हूँ जी आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं। आज के व्लॉग में हम करेंगे सबसे पहले बच्चों के लिए स्पेशल मैक्रोनी बनाएंगे और स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे। उसके बाद खाना बनाएंगे, उसके बाद मैक्रोनी बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग पे। आज हम जाएंगे लाहौर के बहुत ही मशहूर तरीन शालमी बाज़ार में, जहाँ बहुत ही सस्ती चीज़ें होल सेल के हिसाब से मिलती हैं आपको। वहाँ से अगर आपने ज्वेलरी लेनी है, कोई भी चीज़ आपने लेनी है शॉपिंग के लिए, आप वहाँ पे जाएँ, आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। और जो हम दूसरी मार्केट से शॉप से जाके लेते हैं ना, आपको पता है कम से कम 50% का ना उसमें होता है। यानी कि अगर हमने 1000 की चीज़ ली है ना दुकान से, तो शालमी से हमें वो 500 की मिल जाएगी होल सेल के हिसाब से। सो अगर आपको चीज़ थोड़ी चाहिए तो आप बाज़ारों से ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चीज़ कोई मिलती नहीं है। वहाँ पे सब कुछ अगर आपने लेना है तो थान मिलेंगे या पैकेट मिलेंगे, आपको 1 या 2 चीज़ कोई भी नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई फंक्शन में पार्टी वियर ड्रेस तैयार करना है या कमीज़ दुपट्टे की लेस लेनी है, तो आपको वो 2 गज़ या 3 गज़ लेस नहीं देंगे, 14-15 गज़ का थान लेना पड़ेगा आपको, जो आपके कमीज़ और दुपट्टे पे लग जाएगा। और ज्वेलरी भी वहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में मिलती है, क्योंकि जो ज्वेलरी हमें 5000 का नेकलेस मिल रहा है ना आम शॉप से, तो वो हमें 2500 तक इतना का मिल। यानी कि ये जो दुकानों वाले होते हैं ना, ये आपको अगर उन्होंने 100 की चीज़ ली है ना, तो उन्होंने आपको 300 की बतानी है, ठीक है। वो ट्रिपल लेते हैं या 400 बताएंगे, 200-300 तक तो गाहक आएगा ना। सो आप अगर ज़्यादा आपको चीज़ चाहिए तो आप ज़रूर शालमी बाज़ार में जाएँ, वहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। और जी अब ये देखें, हतीम अपना ब्रेकफास्ट आज खुद रेडी कर रही है, कह रही मम्मा मैंने खुद रेडी करना है, और हतीम की बातें सुने। आज मेरे पेपर खत्म हो गए, तो आज मैं ट्यूशन से छुट्टी कर रही हूँ, तुम्हारे से भी करूँगी। और मैं आज अपना अंडा बनाऊँगी। अपना सैंडविच खुद बना रही हैं आप? आपको शौक है खुद बनाने का? और लगाओ ना पहले। अब उसको सारे स्लाइस पे लगा दो। 1 स्पून और ऐड करो इसमें।
हो गया। अब इसको खोल के दिखाओ ऐसे करके, जैसे मम्मा दिखाती हैं। आपने खाना खा ली? ये बहुत ही यम्मी है। ये देखो, हकीम का सैंडविच तैयार है। यम्मी। चलो मम्मा के हाथ का बड़े मजे का होता है। चलो खाओ जाके। हकीम ने आज अपना सैंडविच खुद रेडी की। बाय बाय। चलें जी, आपने हतीम की एक्साइटमेंट देखी है। आज उसका लास्ट पेपर था। सबसे पहले उसने बताया आज मैं सपारे से भी छुट्टी करूँगी, आज मैं ट्यूशन से भी छुट्टी करूँगी। फिर उसने अपना सैंडविच खुद बनाया है। फिर उसने कहा मम्मा बहुत टेस्टी सैंडविच बनाती हैं, आपके हाथ का बहुत मज़े का होता है। उसके बाद वो आप सबको बाय बाय करके चले गई है। बहुत शौक होता है जब मैं ये वाला सैंडविच बनाऊँगी। इससे पहले बतूल मेरे पास खड़ी थी, मम्मा मैं बनाऊँगी। वो भी अपना खुद बना के अंडा मैं फ्राई कर देती हूँ, तो बाकी चीज़ें खुद ऐड करके तो बना लेती हैं। जी शुक्र है जी, बच्चों में इतना शौक तो होना चाहिए। ओके जी, चलें अब आप मेरी चाय एंजॉय करें। चाय पी के हम चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन में बहुत ज़रूरी काम है जी। आज हमने बनानी है बच्चों की स्पेशल चिकन मकरोनी। बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, बतूल कह रही थी मम्मा हमने ट्यूशन से आकर मकरोनी ही खानी है। सो इसलिए मैं मकरोनी तैयार करके खाना रेडी करके फिर हम गए थे बाज़ार शाम के टाइम, क्योंकि सारे काम आपको पता है ख़त्म करके फिर ही जाना होता है। चले जी, हम चिकन मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया, उसमें नमक, वाइट पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और चिली फ्लेक्स लगा के इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन करके इसकी रख दी हमने, ठीक है। उसके बाद हम ऑयल लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ऑयल में करेंगे गार्लिक ऐड। मैक्रोनी हमने बॉयल कर ली है। तो जी अब हमने ये 1 टीस्पून लगा लें आप, तो हमने उसमें गार्लिक ऐड कर लेना है जी। उसके बाद गार्लिक को लाइट पिंक करना है जी। मेरा ज़रा डार्क ब्राउन हो गया क्योंकि मैं लगी हुई थी अपने सीन लेने, तो उतनी देर में जी मेरा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया। फिर हमने इसमें ऐड किया जिंजर पेस्ट, फिर हमने ऑनियन और ये ग्रीन चिली, प्याज, लहसुन, अदरक ते हरियां मिर्चां असी पा के इन्हू चंगी तरह भून लेना 1 to 5 मिनट्स, नहीं सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। आगे हमारा लहसुन बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गया जी। फिर हमने इसमें बोनलेस मैरिनेट चिकन ऐड कर देना है। इसको हमने 4 to 5 मिनट इसको फ्राई करना है। फिर हमने इसकी सॉस रेडी कर लेनी है। हाफ़ प्याली मैंने केचप की ली है, हाफ़ ही मेयोनीज़ की ऐड करेंगे। ये ज़रा क्रीमी मकरोनी बन जाती है, ज़रा ये होती है ना ड्राई ड्राई मकरोनी, वैसी नहीं बनती, ज़रा ना जूसी सी मकरोनी बन जाती है, डिलीशियस सी, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, सॉसेस भी ऐड करने हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे चिकन में। और ये जो हमने सॉस रेडी की है इसको ऐड करके 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे जी। ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म की आपकी मैक्रोनी बनने वाली है। इसमें हमने फ्राइज़ भी ऐड करनी है, इसमें हमने अंडा भी ऐड करना है, इसमें हमने चिकन भी ऐड करना है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें हमने वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। और अगर आप चाहें तो यही जो रेसिपी है ना, एक बार मैंने बनाई थी, मैंने इसमें पास्ता भी ऐड किया था, मैक्रोनी भी ऐड की थी, स्पैघेटी जो होती है चाउमीन वो भी ऐड किया था। 2-3 शेप के मैंने ना ये सारे मैक्रोनी जो होते हैं ना, ये सारे मैंने ऐड करके ना फिर यही सारी चीज़ें ऐड करके वेजिटेबल मैक्रोनीज़ में अंडा और ये क्या कहते हैं फ्राइज़ वगैरह ऐड करके बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हमने जब हमारा चिकन रेडी हो गया है, हमने उसमें केचप और मेयोनीज़ की सॉस भी ऐड कर दिया। थोड़ी-सी मैंने दोबारा एक हाफ़ प्याली फिर बनाऊँगी जो लास्ट में इसमें ऐड करूँगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मैक्रोनी में भी, ठीक है। अब हमने वेजिटेबल्स अच्छी तरह 2 से 3 मिनट फ्राई करके मैंने उधर फ्राइज़ रख देनी है। ये हमने दोबारा जो सॉस रेडी करनी है ना, इसमें ऐड करने के लिए मैक्रोनी ऐड करके वो रेडी कर रही हूँ मैं। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, केचप और ये क्या कहते हैं जो आपके पास गार्लिक सॉस या गार्लिक केचप है वो ऐड करके आप इसमें चीनी, नमक, काली मिर्ची ये सब कुछ ऐड करके अच्छी तरह स्पून से मिक्स कर लें। चलें जी, अब हमारी फ्राइज़ रेडी हो रही हैं। उतनी देर हमने वेजिटेबल्स को थोड़ी देर दम लगा दिया है और उतनी देर अब हम अंडे तैयार कर लेते हैं। अंडों में सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर आप ऐड करके अच्छी तरह फेंट के, तो जैसे हम नमक मिर्च वाला सिंपल सा अंडा बनाते हैं ना, वैसे आपने बना के इसको लास्ट में आपने इसको चूर-पुर चुकम्मर बना लेना, इसका कुचुम्बर बना लेना है।
चलिए जी, हमने जब अंडा फ्राई कर लेना है, फिर हमने इसके टोटे टोटे करके हमने इसको मकरोनी में ऐड कर देना है और ये बहुत ही मज़े की मकरोनी बनेगी। क्योंकि आपने पहले खाई होगी चिकन मकरोनी या वेजिटेबल मकरोनी, अब इसमें हमने फ्राइज़ भी ऐड करने हैं और अंडा भी ऐड करना है। चलें जी, हमारे सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। सबसे पहले हमने जिस तरह हमने बिरयानी की लेयर्स लगानी होती है ना, इसी तरह हमने इसमें मकरोनी की लेयर्स लगानी है। हमने वेजिटेबल्स की लेयर लगा के फिर हमने मकरोनी की लेयर लगानी है, फिर हमने वेजिटेबल वो फ्राइज़ ऐड करने हैं। अंडा ऐड करके फिर हमने दोबारा यही प्रोसीजर करना है। सॉसेस इसमें वो जो मैंने कप में बनाया था वो ऐड कर देना है। फिर हमने सारा कुछ ये दोबारा मकरोनी और ये वेजिटेबल्स और सॉस सब कुछ जिस तरह हम बिरयानी में लेयर लगाते हैं ना, सेम वैसे ही ये लेयर्स लगानी है। ये देखें, इसमें मैंने अब सॉस ऐड कर दिया जो हमने दोबारा रेडी की थी। और ये बहुत ही मज़े की डिलीशियस और यमी एंड जूसी मकरोनी बनने वाली है। इसमें आपको हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने हर यानी कि मकरोनी में भी नमक डाला था, बहुत ही हस्बे ज़रूरत, हर चीज़ में नमक ऐड करना होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि अंडे में भी नमक ऐड करना था हमने, वेजिटेबल्स में भी, चिकन को हमने जब मैरिनेट करके रखा तब भी। सो आपने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करना है और हर फ्लेवर में आपने हर चीज़ में नमक और काली मिर्च और वाइट पेपर आपने थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है, हमारे स्पाइसेस ज़्यादा ना हो जाए। ओके जी, हमारी मकरोनी रेडी है। और अगर आप थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं तो लास्ट में आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स बीच में ऐड कर दें, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। ओके जी, जब मैंने ये बॉल में मैं हमेशा जब भी फ्रूट चाट हो या मकरोनी हो, स्पैघेटी हो, मैं इसमें मायोनीज़ और ये केचप ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि ज़रा मज़ा सा क्रीमी सी आपको चाट या मकरोनी हो अच्छी लगे। ओके जी, अभी हमारी मकरोनी रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये रेसिपी बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल आपने ज़्यादा सॉसेस नहीं है, सिंपल चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं वही ऐड हो रही हैं जी। चलें जी, ये सबसे पहले मैंने हतीम की हाला डाल के दे रही हैं जी। हतीम जब ये खा लेती है, जब मैं इसको हमेशा जब भी मैं हतीम को मकरोनी दूँगी ना, कहेगी मम्मा ये अभी मैं थोड़ी सी खा रही हूँ ना, मैंने ठहर के थोड़ी सी और खानी है। मैं कहूँगी चलो पहले ये तो खा लो, फिर जब दोबारा खा लेगी ना कहेगी मम्मा थोड़ी सी सुबह स्कूल के लिए भी रख लें, आज मैंने लंच बॉक्स में ये मकरोनी लेके जानी है। हतीम का मतलब होता है ये जितनी मकरोनी बनी है ना सारी मैं ही खा लूँ बार बार मकरोनी खाती रहूँ। अभी मैंने ठहर के फिर खानी है, मैंने ट्यूशन से अगर बच गई है फ्रिज में पड़ी हुई है, मम्मा मैंने ट्यूशन से आके ना मकरोनी खानी है। चलो जी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है मकरोनियाँ तो स्पैघेटियाँ, तो बतूल को हमेशा मेरे साथ गिला होता है। अक्सर हाला इतनी रेसिपीज़ बनाती हैं, इतनी डिशेज़ बनाती हैं, आप हमें सिर्फ रोटियाँ, सालन तो या बिरयानियाँ, चावल तो कढ़ाइयाँ ही खिलाई जाया करो, आप कोई डिश नहीं बनाती। सो इसलिए आज मैंने अपने बच्चों को डिश बना के खिला दिया। आप लोग देखते ही होंगे वाक़ई मैं ज़्यादा हांडिया रोटियाँ खा रही होती हूँ। ऐसी चीज़ें कम ही बनाती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम माँगती हैं। तो जब से जन्नत हो गई हुई है तो मैं बहुत दौड़ती हूँ रेसिपी से टफ़ रेसिपीज़ होती हैं, या आलू गोश्त जैसी आसान हांडियाँ पकवा लें मेरे से, वो मैं बड़ी खुशी से बनाती हूँ। ओके जी, बच्चों को ट्यूशन से आ गए, मकरोनी भी खिला दिया, आसिम साहब ऑफ़िस से आ गए, इनको खाना भी दे दिया है। अब हमने जाना है बाज़ार और बाज़ार जाके जो हमें जन्नत ने खपाना है वो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि जन्नत लेसो वाली दुकान में भी रो रही है, ज्वेलरी वाली शॉप पे भी रो रही है, हर जगह रो रही है। भई हमने 2 घंटे जिस तरह गुज़ारे हैं ना बाज़ार में, ये हमें पता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं शालमी बाज़ार और वहाँ जाके दिखाते हैं आपको बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें जो हम बड़े बाज़ारों से महंगी ले आते हैं। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूँगी, थोड़ी-सी बाज़ार शालमी जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के जाएँ। इस शॉप से हमने शॉपिंग की थी ज्वेलरी की, मेरी सिस्टर के ससुराल में शादी आ रही है जी, तो उन्होंने यहाँ से थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली। सो जी मैंने ये थोड़ा-सा सीन बना लिया, तो उन्होंने कह दिया जी हाँ, यहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती हमने क्या परचेज़ किया यहाँ से। चलें जी, बस यही मैंने सीन बनाया था, कहती जी जहाँ पे अलाउ नहीं है, फिर मैं 2-4 सीन बना के मैं कहा ना अलाउ हुण असीं बाज़ार आए हैं, हुण असीं कोई सीन ते बनाना है ना, लोकां ने कहना हाली बाज़ार जांदे ने ते लैंदे कुछ नहीं, है भी ते असीं हुण बहाना ना असीं कुछ ले आवीए। लेकिन तब तक उसने देख लिया मेरे हाथ में कैमरा जी, तो मैं तो 2-3 शॉप से जहाँ से हमने शॉपिंग नहीं भी की वहाँ से हमने बनाई हैं। ये वाली शॉप जो-सी है, मैंने भाई के निकाह पे यहाँ से शॉपिंग की थी, इनकी शॉप से भी बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। जो 5-5 हज़ार के नेकलेस सेट है ना, तो वो हमें यहाँ से 2,500 में मिल जाएंगे होलसेल रेट में। बाहर ये दूसरी शॉप्स भी हैं, पर यहाँ पे आप लोग मेरे ख़्याल से तो ना ही लें, होलसेल वाली शॉप में जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है? सस्ता बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे चेनें लगी हुई थी होलसेल्स की, चेन जो हम गोल्ड प्लेटेड होती है ना जिस तरह की चेन्स, इतनी कि ज़बरदस्त चेन थी ना, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी, जो हमें बाहर से बहुत महंगी चेन मिलती है वो हमें यहाँ से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। इयररिंग्स भी ऐसा लगता है जी ओरिजिनल गोल्ड पहना हुआ है। चलें अब हम चलते हैं ज्वेलरी वाली दूसरी शॉप है जी, हमें कुछ ज्वेलरी मेरी सिस्टर लाई हुई थी, उनकी टूटी हुई थी, कोई इयररिंग हुरजा ने तोड़े हुए थे, कोई नेकलेस तोड़ा हुआ था,
तो जी कोई झुमका टूटा हुआ था उसका, वो अपनी 2-3 चीज़ें अपनी जुड़वाने भी लाई हुई थी, जहाँ से वो ज्वेलरीज़ लेती है उसी शॉप से उसने जुड़वाई हैं। और फिर हम चले गए हैं लेसों वाली शॉप में। मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी, जब आपने सस्ती, अगर आपकी फ़ैमिली में फ़ंक्शन है, आपने सारी बहनों ने या कज़नों ने या सब ने मिल के शॉपिंग करनी है, तो आप यहाँ से करें ताकि आप सबको फ़ायदा हो। ये जी थान मिलते हैं, कोई 400 का थान है, 20-20 गज़ की लेसें हैं, इनमें कोई 450 का है। और वैसे आप शॉप से लें तो आपको 50, 60, 70, 80 रुपए गज़ एक लेस जोन-सी है ना, ये डोरी जोन-सी होती है, 70-80 रुपए गज़ मिलती है। तो ये वाली लेसें जोन-सी हैं, ये ऑर्गेन्ज़ा पे जो कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं, ये 180 रुपए गज़, 280 रुपए गज़ इस तरह मिलती हैं। तो ये हमें अगर हम थान में लेंगे ना तो बहुत ही सस्ती मिलेंगी, तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। शालमी बाज़ार बहुत ही सस्ता बाज़ार है। ये लेस मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी थी ना, ऐसे लग रहा था जी जैसे ना कोई गोटे किनारी का काम हुआ हुआ है। तो मैंने ये लेस मुझे चाहिए थी, इसी शेप में ना मुझे ज़रा बारीक चाहिए, बतूल के लिए मैंने लेनी थी। मैं अपने बच्चों के पार्टी वेयर जो ड्रेस तैयार करती हूँ ना, मैं शालमी से थान लेके ना फिर अपने बच्चों के लहंगों पे, गरारों पे लेसेस लगाती हूँ। और ये जो-सा थान था पता नहीं 20 गज़ का था, 2200 का था ये, और वो भी मेरे ख़्याल से 2500 का था 20 गज़ का। बाकी जितनी भी लेसेस आपको नज़र आ रही हैं, इनके रेट साथ-साथ भाई ने मुझे सेंड कर दिए थे, क्योंकि जन्नत बहुत ज़्यादा रो रही थी। कह रहा था आप जाएँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये सारे सेंड कर दूँगा, जितने भी मेरी शॉप के हैं ना, ये क्या इन्हें कहते हैं, सैंपल लेसेस के, तो मैं आपको ना सेंड कर दूँगा। बच्ची बहुत तंग कर रही है, अब आप घर जाएँ। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सो इसलिए मैंने 1-2 चीज़ें, अक्सा ने अपनी लेसेस ली हैं और मैंने 1-2 ली हैं, तो हम घर आ गए हैं। उसने फिर मुझे सारी ये लेसेस सेंड की हैं। देखो 760 का थान है जी। वैसे ये 250 रुपए, 200 रुपए गज़ मिलती है ये मोतियों वाली लेस, पल्स वाली। और ये स्टोन्स का भी 700 का था ना, और ये बटन इतने ज़बरदस्त, एक से भरकर एक किस्म के बटन आए थे जी। ऑर्गेन्ज़ा का पैच बहुत ही खूबसूरत है। ये 1450 का आपका 15 गज़ का मिलेगा जी। ये देखें ये टसल्स भी बहुत प्यारे, ये आपको 6 का पेयर मिलेगा मेरे ख़्याल से। यहाँ पे ये है कि अगर आपने थोड़ी चीज़ लेनी है तो फिर आप आम बाज़ारों से ही ले लें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए ना तो वो आप फ़िज़ूल खर्ची करेंगे आम बाज़ारों से लेके। आप यहाँ पे आएँ, शालमी से बहुत ही सस्ती लेसें मिलती हैं, ज्वेलरी भी, और भी जो भी आपने परचेज़ करना हो। ये देखें मैं तो अपने बच्चों की हमेशा बतूल, हतीम और जन्नत को पहले मैंने खुद से लिए थे, वो आपको दिखाए थे इनके लिए। अब मैंने रबीउल अव्वल में जन्नत को रेडी करना था गोटे वाले सूट के साथ, फैंसी शॉकिंग सूट के साथ। आपने देखा होगा जन्नत ने ये वाली चप्पल पहनी हुई है। फिर हमने जन्नत की ये चप्पल ली है, 150 की चप्पल थी, बहुत ही सस्ती। चलें जी, अब हम जो लेसेस लेके आए हैं, ये देखें ये थान लेके आए थे हम सारे। तो जी ये मेरी सिस्टर ने ली है दुपट्टे और शर्ट की, और वो मुझे बता रही है कि ऐसे डिज़ाइनिंग करवा के तुमने भेजने हैं, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। वो अपने 2 बड़े बच्चे घर छोड़ के आई हुई थी, तो हुरजन को बस साथ लाई हुई थी। तो कह रही थी मैं तुम्हें बता जाती हूँ, तो तुम मेरे ड्रेस ऐसे स्टिच करवा देना। और माशाल्लाह जी ड्रेस स्टिच होके आ गए हैं। इंशाल्लाह मैं वो कल के व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। ऐसे ही सेम डिज़ाइनिंग करवाई है, ऐसे उसने लेसेस जैसे कहा था, गला भी ऐसे ही लगवाया है, दुपट्टे के 4 साइडेड पे भी ऐसी लेस लगवाई है। और जैसे-जैसे वो कह के गई थी, ऐसे ही मैंने शीशे वो मेरे ख़्याल से साथ ले गई, अपने पैकेट लेके आई थी शीशों का, तो वो साथ ले गई। ये भी बहुत सस्ता मिलता है, वैसे आपको बाज़ार से ये 5 रुपए का या 6 रुपए का एक शीशा मिलता है, लेकिन ये पैकेट में आपको 180 या 200 रुपए का पैकेट होगा, इसमें आपको 2-250 शीशे मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते। और ये गला जो-सा ये बहुत ही आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, ये लेसेस भी। तो मैं तो कहूँगी आप शालमी बाज़ार जाएँ, और वो इतने-इतने खूबसूरत ये गलों पे लगाने वाले टसल्स मिल रहे थे ना, मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगे हैं। ऐसे इसने गोल राउंड वाला गला बनवा के, ऐसे ही इसके अंदर इसने ये शीशे लगवाने हैं, और ये टसल सेंटर में लगेगा, और ये फैंसी लैस लग के साइड पे ये शटल की लैस लगेगी, और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है। वो मुझे समझा के गई थी कि ऐसे वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेती है। तो कुछ उसने रेडीमेड लिए हैं, पार्टी वेयर ड्रेस लिए हैं, उनके फंक्शन आ रहा है ससुराल में, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगी आपको, और ये भी स्टिच होके आ गए हैं, ये भी दिखाऊँगी। तो बाकी थोड़े बहुत काम रह गए हैं, किसी का दुपट्टा तो किसी का कुछ, वो कह रही थी मैं उधर से रेडी करवा लूँगी, लेकिन जितने काम वो मुझे दे के गई है वो मैं आपको दिखाऊँगी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। और आपने मुझे बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। और ये देखिए जी, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग और स्टाइलिश ड्रेस बनेगा, ब्रांडेड सूट बन जाएगा ये। तो थोड़ा जिहा दिमाग ला लो तो आपके सूट घर में ही ब्रांडेड बन जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपने इस तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग करनी है तो आप शालमी बाज़ार जाएँ, वहाँ से सस्ती ज्वेलरी और सस्ती लेसेस वगैरह लेके आएँ। तो चलें जी, अब मुझे लगता है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारी डिज़ाइनिंग, मैक्रोनी और सैंडविच कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।